हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सत्ती डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है कला एवं संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से कला के अंदर समाहित विषय हस्तकला के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि। क्योंकि आपके चैप्टर में, आपके कोर्स में यह दिया हुआ है कि आपको छात्रों से किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बनवाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी जो होती है वो बच्चों को कितनी प्रिय होती है। सभी बच्चे कहीं ना कहीं उनके अंदर वह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में खेलने की प्रवृत्ति होती है। तो जो मिट्टी के खिलौने हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अब आपको किस तरीके से मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि होती है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे हस्तकला, क्योंकि यह जो भी क्रियाएं आएंगी वह जो है हस्तकला के अंतर्गत आएंगी। इससे पूर्व आपने जो पढ़ा हुआ है ये चित्रकला होती है। ठीक है, और जिसमें रेखांकन होता है, रंगों का ज्ञान होता है, सौंदर्यानुभूत होती है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं दृश्य कला के अंतर्गत। ठीक है, और जो हमारी मिट्टी के बर्तन के खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन, वास्तुकला, इस तरीके के जितने भी हैं ये सभी आते हैं हमारे हस्तकला के अंतर्गत। ठीक है, तो यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक, तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो आप सबसे पहले नोट्स में बनाने के लिए डालेंगे हेडिंग हस्तकला, फिर डालेंगे उसमें त्रिआयामी रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो ये त्रिआयामी है क्योंकि जो हमने आपको पहले बताया था कि जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो सभी कौन सी होती हैं? वो 3 डायमेंशनल होती हैं। ठीक है, यानी कि त्रिआयामी होती हैं। और जो हमारे चित्र होते हैं, जो हम चित्र बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो हमारे 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि द्विआयामी होते हैं। तो जो मूर्तियां हमारी होती हैं, जो भी बर्तन है, वो हमारे सभी त्रिआयामी के अंतर्गत आते हैं। तो आप डालेंगे हेडिंग त्रिआयामी रचनात्मक कार्य। ठीक है, उसके बाद डालिए हेडिंग मिट्टी का कार्य। तो मिट्टी के कार्य में आप सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी के कार्य में क्या क्या होता है। ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और बहुत सारी, पहले तो मिट्टी के जो है घर तक मिट्टी के बनते थे। ठीक, वर्तमान समय में भी सारे घर जो हमारे वो कंक्रीट के बनने लगे हैं। तो जो मिट्टी होती है पूर्ण तरीके से क्या होती है कि हमारे लिए उपयोगी होती है। इससे बनी प्रत्येक चीज वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चलिए शुरू करते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मिट्टी क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे मिट्टी है क्या चीज। ठीक है, तो मिट्टी क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड से मिलकर ये बनी होती है। और किसी किसी मिट्टी में लोहा, चूना और बेरियम भी मिले रहते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में तरह तरह के रंग और चिकनाहट पाई जाती है। तो ये तो उसका हो गया वैज्ञानिक पक्ष कि इसमें क्या क्या होता है और किससे ये बनी होती है। तो ये जानना सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, छात्रों को भी आप बताएंगे कि इसमें जो हमारी मिट्टी होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है। फिर आप डालेंगे हेडिंग उपयोगी मिट्टी, यानी कि जो आपके यूज के लिए मिट्टी हो, उस मिट्टी, वो मिट्टी कौन सी है। तो इसमें आप लिखेंगे मिट्टी कई प्रकार की होती है, काली, पीली, लाल मिट्टी और दोमट आदि। लेकिन बर्तन और खिलौने आदि को बनाने के लिए चिकनी और काली मिट्टी ही प्रयोग में लाई जाती है। यह लसदार तथा मुलायम होती है। इसमें रेत का अंश नहीं होता है। इससे बर्तन चटकते भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए मिट्टी उपयोगी मिट्टी हो गई। बाकी की मिट्टी हमारे बर्तन बनाने के लिए काम नहीं आती है। अब डालेंगे हेडिंग जो इसकी अगली प्रक्रिया है मिट्टी तैयार करने की विधि। तो यहां पर सबसे पहले काम है कि मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाए ताकि वह खिलौने बनाने के प्रयोग में वो आ सकें। तो सबसे पहला तरीका होता है तैयार मिट्टी। तो यह मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी गीले तालाब से ली जाती है, जिसे कचला मिट्टी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वह अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कचला मिट्टी क्या होती है और उसकी क्या उपयोगिता है। कचला मिट्टी होती है ये बहुत ही मुलायम और सूखने के बाद बहुत ही मजबूत मिट्टी के रूप में उभर कर आती है। जो लोग ग्रामीण
जीवन से ग्रामीण जीवन में जो ये मिट्टी होती है उसका बहुत पहले बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि जो पहले छतों की मिट्टियों और घर पर भी इन दीवारों पर इसी कचला मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा भी पशुओं के प्रयोग, पशु को खाने के लिए जो बर्तन बनाए जाते थे उसके प्रयोग के लिए भी इसी कचला मिट्टी का प्रयोग किया जाता रहा है। तो यह मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। तो इसको पहला तरीका क्या है कि यह मिट्टी को हम सीधे जो गीले तालाब होते हैं जिसमें यानी कि पानी नहीं होता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है और वहां पर वो दलदल टाइप का होता है, तो वहां पर उस दलदल से यह मिट्टी हम निकाल लेते हैं और निकाल के इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में इसके जो कंकड़ होते हैं उन कंकड़ों को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम मुलायम होते हैं और कंकड़ इसमें आसानी से निकल जाते हैं। क्योंकि बर्तन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि मिट्टी में एक भी कंकड़ ना हो। अगर कंकड़ होगा तो उसमें आप उसको सही आकार नहीं दे पाएंगे और कंकड़ के रह जाने के कारण वह मिट्टी का बर्तन या खिलौना वहां से चटक सकता है। ठीक है, तो पहली विधि तो ये हो गया कि आपको तैयार मिट्टी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी तैयार होती है, प्राकृतिक रूप से ये पूरी तरीके से तैयार होती है और इसमें केवल सूखने तक का इंतजार किया जाता है और जैसे ही हल्का सा सूखता है तो वह मिट्टी के बर्तन बनाने योग्य हो जाता है। अगला हम बिंदु लिखेंगे सूखी मिट्टी। अब ये दूसरी विधि है कि सूखी मिट्टी से हम बर्तन कैसे बनाते हैं। सूखी मिट्टी में क्या होता है, इसमें सूखी मिट्टी को लाकर कूट कर प्रयोग में लाई जाती है। इसमें हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो सूखी मिट्टी होती है, और यह मिट्टी भी सूखी मिट्टी वहां की होती है तालाब की, ठीक है, जहां पर पानी पूरी तरीके से सूख जाता है और मिट्टी में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो वहां पर हम उस तरीके की मिट्टी को लेकर के आते हैं। फिर उसको क्या करना होता है, उसको हमें कूटना होता है और कूटने के बाद में हमको एक बड़े से बर्तन में जिसमें ढेर सारा पानी होता है, उस बड़े से बर्तन में उस मिट्टी को हम डाल देते हैं और किसी बड़े डंडे की सहायता से उसको हम अच्छे तरीके से घोल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली प्रक्रिया सूखी मिट्टी बनाने के लिए कि हमें उस मिट्टी को घोलना है। ठीक है, जब पूरी मिट्टी घुल जाती है पूरी तरीके से, फिर उसको हमको किसी बड़ी छन्नी की सहायता से हम छान लेते हैं। छानने के बाद में क्या होता है कि उसके जो कंकड़ होते हैं वह आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद हमको क्या कुछ नहीं करना है, केवल मिट्टी को जिसमें घुला था उस बर्तन को हमको 2 से 3 घंटे के लिए बस रख देना है। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट टाइम 1-2 घंटे 3 घंटे बाद देखेंगे कि मिट्टी नीचे रह जाती है और पूरा पानी जो होता है वह ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि उस पानी को धीरे से निकाल देना है। आप नीचे जो बचा वो गाढ़ा गाढ़ा जो मिट्टी बची है उसको किसी एक कॉर्नर पर, किसी भी दीवार का जो कॉर्नर होता है वहां पर आपको एक पॉलीथीन बिछानी है। पॉलीथीन को बिछाने के बाद में किनारे किनारे ईंट लगा देने हैं ताकि मिट्टी हमारी बह के कहीं भी जा ना सके। ठीक है, तो उसी में आपको ये जो गीली वाली मिट्टी का है उसी में डाल देना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर इसको आपको सूखने देना है। इतनी प्रक्रिया आपको ये करनी है। अगली टॉपिक हम बिंदु डालेंगे हल्के मिट्टी के खिलौने। आप क्या करना है कि हमको मान लो जैसे कि अभी सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी के आपने देखा, तो इससे जो भी खिलौने बनाएंगे वो वेटेड होंगे, यानी भारी होंगे, वजनदार होंगे। तो अगला है कि हल्के मिट्टी के खिलौने। अब हमें हल्के मिट्टी खिलौने बनाने हैं तो हम उनके लिए प्रयोग करते हैं कि जिनको हमें हैंग करना होता है, दीवारों पर टांगना होता है या कि उनको छत पे कहीं टांगना होता है। तो इस तरीके के मिट्टी के खिलौने के बनाने के लिए क्योंकि वो उनको हैंग कराना है, उनको टांगना है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिट्टी के साथ कागज की लुगदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भी ऐसे सूखी मिट्टी हमने घोल बनाया था, घोल बनाने के बाद में जो हमने इसको जमीन में डाला है उसमें हम क्या करेंगे, उसी में हमको ये कागज जो है टुकड़े कर करके उसमें डाल देना है। कुछ देर बाद क्या होगा कि वो टुकड़े उसी में घुल जाएंगे, पूरे टुकड़े उसमें अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। फिर पता नहीं चलता कि वो कहां पर है कहां पर नहीं है। ठीक है, और उसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो अगर हमको हल्के मिट्टी के खिलौने बनाने हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है, हमें उसमें कागज की कतरन का प्रयोग करना होता है। तो जब मिट्टी इस तरीके से जब मिट्टी के बर्तन जब सूखते हैं ना तो फिर वो हल्के हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बचता है कि पहचान कैसे करें।
तीनों मिट्टियों में मैंने आपको बता दिया, हल्की मिट्टी के बर्तन, सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी, तीनों मिट्टी को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसको तैयार करना है। तैयार करने के बाद हम ये कैसे पहचाने कि अब हमारी मिट्टी जो है वो बर्तन बनाने के या खिलौने बनाने के काम आ चुकी है। तो सबसे पहला भी क्या होता है इसके करने की कि आपको मिट्टी को एक टुकड़ा लेना है, ठीक है। टुकड़ा लेने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको ऐसे अंगूठे पर रखना है। अंगूठे पर रखने के बाद में उसको ऐसे मिसलना है, ठीक है। जब ऐसे मिसलेंगे तो फिर अगर वो आपके अंगूठे में या इस उंगली में चिपक रहा है, ठीक है, तो वो बनाने के मिट्टी अभी बर्तन बनाने के योग्य नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे तो आपके दोनों उंगलियों में, ना तो ऊपर वाली उंगली में ना अंगूठे में, वो मिट्टी चिपकेगी और एक परत सी बनकर, एक पपड़ी से बनकर वो नीचे गिर जाएगी। जब ये कंडीशन आ जाती है तो ये मान्य रहता है कि ये पूरी तरीके से मिट्टी के बर्तन बनने की स्थिति में आ चुके हैं, ठीक है। पहला तो ये होता है। दूसरा वही सिस्टम होता है कि आप क्या करते हैं कि मिट्टी को लेकर के ऐसे ऐसे उसकी बत्ती बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसको मिट्टी को लिया, उसको ऐसे करेंगे तो इस तरीके की एक बत्ती बन जाएगी, ठीक। और उस बत्ती को करना है, आपको उसको स्क्रॉल करना है, मोड़ना है, जैसे कि वो मॉर्टिन की कॉइल होती है ना, उस तरीके से आपको उसको स्क्रॉल करना है, ऐसे 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 उसको स्क्रॉल करना है, सेम टू सेम जैसा कि मॉर्टिन कॉइल होता है, गुड नाइट कॉइल होता है, उसकी कॉइल के तरीके से आपको उसको मोल्ड करना है ना। तो जो हम शेप बता रहे हैं उसको ही कॉइल बोलते हैं। तो आपको उसको कॉइल बनाना है। अगर कॉइल बनाने में अगर वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही है, कहीं से भी उसमें चटका नहीं आ रहा है, तो ये मान लिया जाता है कि यह पूरी तरीके से बर्तन बनाने की योग्य मिट्टी हो चुकी है। और अगर उसमें चटक रही है तो फिर उसमें अभी थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन सभी विधियों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये इसका पहला चरण है, इसका पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जितना मैंने आपको बताया है इतना आप सभी लोग पहले आप लोग करके देखें और इसके नोट्स जरूर बना लें। किसी छात्र को कुछ पूछना है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकता है। उसकी समस्या का मैं निश्चित तौर पर समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।